नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ नई पुस्तक आप लोगों के लिए। कहानी संग्रह, इसका नाम है अतीत का वर्तमान और इसके रचयिता हरीश कुमार अमित जी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। हार्ड बाउंड में 2025 में आई है। मूल्य 300 रुपये है और पृष्ठ है 123। वनिका पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। परिचय देना चाहूंगी हरीश जी का। गुरुग्राम निवासी हैं। इन्होंने बीकॉम किया, एमए हिंदी किया, पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है और इनकी 1200 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी। कहानी, कविता, गजल, व्यंग, लघु कथा, बाल साहित्य इनकी विधाएं हैं और इनकी पुस्तकें बहुत सम्मानित हो चुकी हैं, पुरस्कार मिल चुके हैं। दर्जन भर से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं। भारत सरकार में निदेशक के पद से ये सेवानिवृत्त हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है उन दिवंगत प्रियजनों को जो यह किताब देखकर बहुत खुश होते। ये दोस्तों, समीक्षा की बात करूं तो इसमें 19 कहानियां हैं, ज्यादा बड़ी नहीं हैं और कहानियां संतुलित हैं, भाषा संतुलित है, पात्र मध्यम वर्ग के हैं। सरकारी दफ्तरों की पृष्ठभूमि पर कुछ कहानियां रची गई हैं। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कहानियां हैं और कुछ एक शिक्षाप्रद भी हैं। यथार्थ को छूती, यथार्थ को दिखाती हैं। कथोपकथन पात्रानुकूल हैं। इनमें जीवन की रसदार बह रही है। मन के उलझाव हैं तो सुलझाव भी हैं। इन कहानियों में प्राकृतिक प्रवाह है, अर्थात कृत्रिमता लेश मात्र भी नहीं। उत्तम शैली में लिखी गई हैं, इसलिए शायद जी पाठकों को सीधे सीधे अपने साथ जोड़ लेती हैं और अतीत की घटनाएं आंखों के समक्ष नृत्य करती महसूस होती हैं। रोचक है, स्मरणीय है। कुछ कहानियां बहुत अच्छी लगी। अतीत का वर्तमान, नई सुबह, अस्तित्व, गोरख धंधा, कुर्बानी, कोहरे का उजाला, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, मैंने एक चीज महसूस की, नोटिस की कि अनुक्रम में जो पृष्ठ संख्या लिखी है कहानियों के आगे वो गलत लिखी गई है। ये जांच लीजिए आप। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कहानियों की। जिंदगी की जमीन, पति को पत्नी की आवश्यकता और अहमियत उसके जाने के बाद पता चलती है। जी दोस्तों, बहुत प्यारी कहानी है। और उसके बाद बात करते हैं अगली कहानी की, कड़वे सच। शेयरिंग ऑटो वालों की मनमानियां दिखाई गई हैं, ठुसी हुई सवारियां हैं। इसका बहुत सजीव चित्रण किया है इन्होंने और सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग पैसा देते हैं और हमें लगता है कि जब हम जिस चीज़ का हम पैसा दे रहे हैं कम से कम हमें वह वस्तु मिले तो। लेकिन इसमें यही बताया, लालच में ऑटो वाले एक्स्ट्रा यानी जगह कम होती है और सवारियां बिठा लेते हैं और तब तक नहीं चलाते जब तक और सवारी आ नहीं जाती। तो ये भी तो शोषण हुआ, ये उनके द्वारा किया जा रहा शोषण है। इस पर किसी की कलम नहीं चलती, इन्होंने चलाई है। और अगली कहानी प्रेम कहानी है। लाइब्रेरी में एक गुपचुप प्रेम कहानी पनपती है जो कहीं नहीं पहुंचती। जी दोस्तों, कहीं नहीं पहुंचती। अब एक और कहानी है केक। सरकारी कर्मचारी आप सभी जानते हैं, हालांकि आज तनख्वाहें अच्छी हो गई हैं, लेकिन ये जिस समय लिखी गई हैं उस समय की कहानी बताते हैं। सरकारी कर्मचारी जो तंगी में जीवन यापन करता है, बच्चों को 300 रुपए का केक, क्रिसमस केक नहीं दिला पाता क्योंकि महीने का आखिर है। उसकी बेबसी दिखाई है इसके अंदर। अगली कहानी है भिखारी। ये गांव में माँ से मिलने जाता है एक व्यक्ति, अपनी पत्नी के कहने में आकर, क्योंकि पत्नी को ऑपरेशन कराना है, 50,000 रुपये चाहिए। माँ से ले तो आता है वो, लेकिन उसे बाद में फील होता है, उसे महसूस होता है जब वो ट्रेन में बैठता है कि जैसे वो भी एक भिखारी हो गया हो, अपनी माँ के सामने भीख मांग रहा हो। बाद में वह सोच लेता है कि जब तक मैं वापस नहीं कर दूंगा ना माँ के पैसे, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। क्योंकि जब बेटा कमाऊ हो जाता है तब माँ से मांगने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और अगली कहानी की बात करते हैं तो अतीत का वर्तमान शीर्षक कहानी है। इसमें बताया रिटायर्ड व्यक्ति की पुराने दफ्तर में कोई कदर नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता। सभी के साथ है ऐसा, लगभग सभी के साथ। सब कुछ बदल जाता है। उसका कमरा, उसके कमरे का जो व्यक्ति है
कुर्सी पर बैठा वो बदल गया, कमरे के पर्दे बदल गए, कमरे का फर्नीचर बदल गया, यहाँ तक कि वो चपरासी पहले वाला जो उसके साथ था वो भी उसके साथ मतलब आत्मीयता से पेश नहीं आता। इसका कहने का अर्थ ये इस कहानी का कि कुर्सी को सलाम है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमें मोह नहीं करना चाहिए, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। हम आकांक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम वैसे के वैसे लोग हमें सलाम ठोकेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। और अगली कहानी है अंगारे। दुखांत है, ये महीने का अंत है, तंगी है, सरकारी व्यक्ति है। 31 मार्च को हम सब जानते हैं कि 31 मार्च को तनख्वाह नहीं मिलती, 1 अप्रैल को मिलती है। लेकिन इसमें बताया 1 को भी नहीं मिली, 2 को, 3 को छुट्टी हो जाती, कनेक्टिंग जो हॉलीडेज जैसे शनिवार इतवार हो गया, बैंक की छुट्टी होगी। तो 6 अप्रैल को उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसकी बेटी सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है तंगी को देखकर। ये एक दिन की बात नहीं होती, ये बहुत पहले से चला आ रहा होगा, क्योंकि वो देखती है ना बच्ची घर में कि उसकी फीस नहीं भरी जा पा रही स्कूल की। दुखांत कहानी। ऐसे ही कड़ी चावल एक कहानी है, इसमें भी यही बताया है कि एक लेखक की कहानी है कि जब उसकी रचना खेत सहित प्रकाशक की तरफ से लौट आती है तो वो इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि उसका जो मन पसंदीदा खाना कड़ी चावल उसके सामने परोसा जाता है तो भी वो नुक्स निकालता है, इसके साथ ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, और वो थाली को फेंक कर मारता है फर्श पर। तो लेखक का दुख है। मुझे लगता है हम लेखकों के साथ ऐसा होता है कि हमारी रचनाएं खेत सहित आती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर बहुत पाठक हैं, बहुत पाठकों की संख्या है। और अगली कहानी की बात करती हूँ तो नई सुबह। इसमें बताया है कि जैसे बच्चे में कोई कमी है, शारीरिक दोष है, उसको छुपाने की बजाय बच्चे को एक तो सुधार करना चाहिए बच्चे में, पड़ोसियों के पास ले जाएं, घूमे फिरें। अक्सर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही सोचकर माँ बाप जो हैं घर में बच्चों को कैद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें समझाया गया एक तरह से, 2 पात्र हैं, दूसरा पात्र समझाता है उसको कि आप बच्चे को बाहर निकाला कीजिए, उनको पता चलेगा कि समाज में कैसे बैठा जाता है, उठा जाता है। अच्छी कहानी। अस्तित्व कहानी की बात करती हूँ तो ये बताया कि किसी को किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं। कोई किसी के घर में मृत्यु हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उससे सामने वाले को या साथ वाले को उसे कुछ याद नहीं रहता, यही बताया है। एक व्यक्ति दुखी अपनी बेटी के मरने के बाद 2 साल के बाद उसी जगह पे जाता है जहाँ बेटी के साथ गया हो, होटल में, उसी में सेम 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 सब कुछ वही, लेकिन कोई नहीं उसको पहचानता। अंत में एक भिखारी उसको पूछता है कि आपकी बच्ची ठीक है क्या, वो नहीं आई। तब वो भिखारी को 100 रुपये देता है। मतलब उसको लगता है कोई तो है उसके दुख को समझने वाला। तो दोस्तों यही दुनिया की रवायत यही है, अगर आप किसी के काम आते हो, आपने किसी को कुछ दिया है, तभी वो आपको याद रखेगा, नहीं तो नहीं। और इसी तरह गोरख धंधा भी मुझे अच्छी लगी। ईमानदार अधिकारी जब उच्च अधिकारियों से टकराता है तो बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ ये बात। तो इन्होंने बहुत सच लिखा है। फाइलें मुंह पर ऐसे यूं मुंह पर मारी जाती हैं, ले जाइए कि आपने हमारे कहना नहीं माना। ये सब खेल चलता है, ये बताया। तृप्ति कहानी है, इसमें वृद्ध चाहता है कि उसे खाना समय पर मिले, बहू थोड़ा लेट हो जाती है तो नाराज हो जाता है, घर के बिस्कुट खा जाता है जो उसके पास पड़े, चने पी के, पानी पी के मुंह फुला लेता है कि मुझे नहीं खाना। पर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समझना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है क्योंकि काम बहुत है, तो मुझे लगता है कि अपना काम हमें थोड़ा सा आगे आना होगा, खुद से अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी होगी। नमस्ते जी कहानी बताया है कि छोटे जब धन्ना सेठ बन जाते हैं, धन उनके पास बहुत हो जाता है, तो वो अपने से उम्र में बड़े लोगों को भी इग्नोर करने लगते हैं, उनको नमस्ते कहना भी उनको पसंद नहीं होता। सच में ऐसा ही तो होता है समाज में। और कुर्बानी कहानी है अगली, इसमें बताया सरकारी सेवा में ईमानदार होना सच में देशभक्ति। अगर कोई देशभक्त होना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, वो सरकारी सेवा में जाए,
क्योंकि सेवा है, सरकारी सेवा होती, सरकारी नौकरी नहीं होती है। जिसके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है, ईमानदारी से अपना काम करे, इसमें यही बताया है। पात्र करता है, लेकिन जो वेंडर हैं या जो प्राइवेट एजेंसी है वो उसको एक्सीडेंट में उसकी टांगे कुचलवा देती है, पर फिर भी उसको अंत में यही तसल्ली होती, कोई बात नहीं, मैंने देश की सेवा की है, मैं अपने ईमान से नहीं डगमगाया, नहीं गिरा। तो ये कहानी है। और आखिरी है कोहरे का उजाला। ये बड़ी एक पारिवारिक कहानी है। दामाद के घर में सास रहने आ जाती है। उसे शुरू में तो कुछ नहीं कहता दामाद, लेकिन धीरे धीरे उसे बुरा लगता है कि सास के कारण उसको ड्राइंग रूम में सोना पड़ा नीचे। अब वो अपनी सास को जाने को कैसे कहे। एक दिन सोच लेता है मैं कहूँगा, पर अंत में जब वो अपनी पत्नी को उसके साथ खिलखिलाता देखता है तो कहता अब मैं नहीं कहूँगा। तो ये थी सभी कहानियाँ दोस्तों। कैसी लगी आपको समीक्षा? आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।